26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। बैन एक अटैक था उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में क्लैशेस हुए, सड़कों पर उतर आए जेन ज़ी और कई जगहों पर लाइव बुलेट्स भी चलाए गए। एक पूरा देश जहां अचानक फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और यूट्यूब सब बैन हो जाए और इस बैन के अगेंस्ट सड़कों पर उतर आए जेन ज़ी। हाँ, वही जेन ज़ी जिन्हें अभी तक कोई सीरियसली ले भी नहीं रहा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया बैन के अगेंस्ट था या फिर बात गहरी है। ये कहानी है नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट की। बात शुरू हुई जब नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया और ऑफिशियल रीजन दिया कि इन एप्स ने नए रूल्स के अंदर रजिस्टर नहीं किया। पर यंग नेपालीज के लिए ये सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, ये उनका स्पेस था अपनी बात रखने के लिए, करप्शन को एक्सपोज करने के लिए और दुनिया से कनेक्टेड रहने के लिए। ये बैन एक अटैक था उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर असल गुस्सा सोशल मीडिया बैन का था ही नहीं, ये तो बस एक चिंगारी थी। असल में यूथ सालों से गुस्सा जमा कर रहे थे। नेपो किड्स का एक वायरल ट्रेंड भी आया जहां पॉलिटिशियंस के बच्चे लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, पर आम यूथ को जॉब्स तक नहीं मिल रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं। लीडर्स बदलाव का वादा तो करते पर असली चेंज कभी आया ही नहीं। एक तरफ प्रिविलेज और दूसरी तरफ स्ट्रगल। ये इनइक्वालिटी यूथ को सड़क पर ले आई। शुरू में प्रोटेस्ट पीसफुल थे, पर धीरे धीरे युद्ध भूमि में तब्दील हो गए। सरकार ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी की मदद ली, लेकिन अब ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, एक नेशनल क्राइसिस बन चुका था। सरकार ने प्रेशर में आके सोशल मीडिया बैन हटा दिया। मजबूरी में कुछ मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया, आर्मी डिप्लॉय कर दी गई और फाइनली पीएम ने भी अपना इस्तीफा दिया। पर जेन ज़ी को चाहिए रियल रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फिलहाल वहां की चीफ जस्टिस को पीएम बना दिया गया है। पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई और मार्च में नए इलेक्शंस होने की संभावना है। सिचुएशन धीरे धीरे स्टेबल तो हो गई है, पर इन सब के बाद पूरी दुनिया में नेपाल को एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी की तरह देखा जा रहा है। यहाँ की क्रेडिट रेटिंग भी रिस्क में है, क्योंकि इन्वेस्टर्स और लेंडर्स नेपाल को एक हाई रिस्क जोन की तरह देख रहे हैं। कर्फ्यू, प्रोटेस्ट, वायलेंस की वजह से नेपाल टूरिज्म पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। वी जस्ट होप कि नियर फ्यूचर में नेपाल एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में ऊपर आए, क्योंकि एक तरफ करप्शन और नेपोटिज्म है और दूसरी तरफ एक नई जनरेशन है जो ऑनलाइन भी लड़ना चाहती है और ऑफलाइन भी। पर हम तो ठहरे अच्छे पड़ोसी। We hope for the best case scenario. If you find the video informative, like and subscribe.